एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करने वाले हैं G20 की बैठक को लेकर। जिस तरह से मौजूदा सरकार उत्साह से लवरेज तो जरूर है और इस लवरेज के वजह से उन्होंने पूरी तैयारी जरूर की है। हर मामले को तैयारी इस तरह से की है जैसे करनी चाहिए थी। लेकिन इसी बीच G20 को लेकर कुछ साजिश की बू की खबर भी लगातार अखबार की सुर्खियां बन रही है और कयासों का बाजार गर्म है। जी हाँ, आज इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। निश्चित तौर पर G20 को लेकर सरकार जिस उत्साह से लबरेज है, और हो क्यों ना, क्योंकि G20 की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है, अपना देश कर रहा है और इसको लेकर मौजूदा सरकार ने जो उत्साह दिखाई है वो तो जरूर दिखाई जानी चाहिए। उनकी उत्साह का नज़ारा इस वक्त में देखने को मिल भी रहा है। चाहे साज सज्जा हो या लाइटिंग हो और तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था हो, वो सब चाक चौबंद तो जरूर नजर आ रहा है और कोई कोर कसर ना मेहमान नवाजी के लिए, ना ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए और किसी तरह की कमी तो बिल्कुल नहीं की गई है। अपने तैयारी जो है वो जबरदस्त जरूर नजर आ रहा है। एक तरह भारत को इस वक्त में G20 के लिए जब निहार रहा होगा, उस पर आकलन कर रहा होगा, दूसरी तरफ कुछ साजिशों की बू भी सामने नजर आ रही है। साजिश यूं भी कहा जाता है कि जिस तरह से पहले पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पहले G20 में भाग लेने से आशंका व्यक्त की जा रही थी, उसको बल मिलता हुआ दिखा। पहले तो वो इससे इनकार किए कि मैं इस बैठक में नहीं जा सकूंगा। एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे G20 को लेकर सरकार जिस उत्साह से लबरेज है और तमाम तरह के प्रयास G20 को सफल बनाने के लिए किया, वो किसी से छुपी तो बिल्कुल नहीं है और इससे सरकार को धन्यवाद तो बनता ही है। इसको लेकर सरकार ने जो उपाय किए उससे भारत की गरिमा तो जरूर बढ़ी और उत्साह के कारण भी साफ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार G20 की मेजबानी भारत देश अपना देश कर रहा है और इसी को लेकर जिस तरह सरकार उत्साह से लबरेज है और 140 करोड़ जनता भी उत्साह से जरूर लबरेज है और सरकार ने इसकी जबरदस्त तैयारी की है। चाहे साज सज्जा हो या सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करना हो या मेहमान नवाजी की, हर तरह से इंतजाम किए गए हैं। ये तमाम चीजें इस तरह से सजाई गई है, इस तरह से रचाई गई है, जिसको देखकर सर लोग दंग तो जरूर रह जाता है। और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ड्रोन से लेकर मिसाइल तक लगाने की बात की जा रही है और पूरी फ्लाइंग जोन उड़ान को रोक दिया गया है। इस बीच में जो प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता से खेद व्यक्त किया है उसकी असुविधा के लिए, ये तमाम चीजों के बीच हर तरह से मेहमान नवाजी के लिए जो वर्जिशें की गई है वो काबिल तारीफ तो जरूर है। और बहुत दिनों के बाद भारत को G20 की मेजबानी का मौका जरूर मिला है और इसको लेकर विश्व जो है इस पर भारत को देख तो जरूर रहा है और भारत से जो उम्मीदें और आशा लगाए बैठे हैं उसको कितना पूरा होगा वो आने वाला वक्त में पता जरूर चलेगा। लेकिन जो बात इस वक्त में सामने आई है, ये जो उत्साह सरकार की नजर आ रही है, उस उत्साह का गुणगान तो जरूर किया जाना चाहिए। लेकिन इस बीच में इस G20 को लेकर कुछ पलीता लगाने के प्रयास भी जरूर चल रहा है, उसकी बू तो जरूर नजर आ रही है, जिसको लेकर कयासों का एक बाजार है, जिसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए कुछ हम साजिशों के बारे में, जो बू आ रही है साजिशों का, जो नफरत का जो बीज बोने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जहां एक तरफ देश G20 के सम्मेलन को आयोजन करने के लिए तमाम तरह के प्रयास उपाय कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश विरोधी कुछ ताकतें हैं जो लगातार G20 को पलीता लगाने के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनकी सफलता इसमें उनको कदापि नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ करता हूं, लेकिन जो प्रयास किए गए उसको जानना अति आवश्यक है।
जी हाँ, एक तरफ G20 में पुतिन के नहीं आने की पुष्टि हो चुकी है, उनके जगह पर रूस के विदेश मंत्री आएंगे, तो दूसरी तरफ शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति है, उन्होंने भी इससे आने से इनकार करते हुए अपने प्रधानमंत्री को भेजने की सिफारिशें की है। यानी चीन के तरफ से उनके प्रधानमंत्री आएंगे और रसिया के तरफ से उनके विदेश मंत्री शिरकत करेंगे। लेकिन इसी बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भी आने की जो संभावना है वो क्षीण होता हुआ दिख रहा है। इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है और इसी तरह कई और भी देश ने अभी तक आने की पूर्ण पुष्टि तो बिल्कुल नहीं की है, लेकिन जो आएंगे उसकी गर्मजोशी से स्वागत होगा और इससे उनको फायदा मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जी हां, इसी बीच एक और देश, जी हां, कनाडा के जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो जो है इस वक्त में पूरी दुनिया में सुर्खियों में अक्सर रहते हैं और उनका सुर्खियों का कारण उनकी अजीब तरह के फैसले लिए जाना है। वैसे तो ट्रूडो कई मामले पे साफगोई से सब कुछ कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस वक्त में उन्होंने भारत के G20 में भाग लेने की हामी तो जरूर भर दी और वो 9 से 10 तारीख के बीच भारत में ही रहेंगे। 9 और 10 के को पूरी वो भारत में ही गुजारने की पूरी सिफारिश कर चुके हैं, उसका आदेश निकल चुका है, यानी वो आएंगे तो जरूर। लेकिन जो शंका उन्होंने व्यक्त की उसके बारे में आपको विस्तार से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो यूक्रेन को G20 में निमंत्रण नहीं देने के लिए उन्होंने भारत से नाराजगी व्यक्त की है। वो चाहते हैं कि 9 और 10 तारीख को G20 का जो सम्मेलन है, जो समिट हो रहा है, उसमें यूक्रेन के मामले को लाया जाए और रूस को घेरा जाए। यूं तो ट्रूडो लगातार यूक्रेन के लिए पूरे विश्व में गोलबंदी करते हुए नजर आए, वो रसिया को इस मामले पर कटघरे में खड़ा करते हैं, ये उनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन G20 में झगड़ों का निपटारा नहीं होता, तो फिर इस तरह के मामले लाने की वजह क्या है? इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है कि क्या वाकई जो है ट्रूडो क्या यूक्रेन के मामले को लेकर गोलाबंदी करेंगे? ये तमाम कयासों का बाजार है। इस बीच में वो चाहते थे कि यूक्रेन भारत में आए, यानी G20 में उनको भी निमंत्रण मिले, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। राजनीति है और सम्मेलन के कुछ वसूल होते हैं, तमाम वसूलों के बाद जो निर्णय होते हैं वो काफी कठिन होते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सुलझाए जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, जस्टिन ट्रूडो जो है, जो कनाडा के पीएम है, वो लगातार हर मामले को लेकर भारत में हस्तक्षेप करते हुए नजर आए और इस वक्त में जो मौजूदा सरकार है वो कई मामले में ट्रूडो को आड़े हाथ जरूर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के टूल किट जो है उनको ज्यादा ट्रोल करते हुए नजर भी आए, और वो हो क्यों ना, क्योंकि किसान आंदोलन में जिस तरह से उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन किया, भले किसान इस मामले को समर्थन मिलने से उत्साहित जरूर हो, लेकिन सरकार की निगाह लाल जरूर हो गई, उनकी आंखें लाल जरूर हो गई और उन्होंने इस मामले को लेकर ट्रूडो को खरी खोटी सुना तो जरूर दी। जी हाँ, इसके बाद कई मामले को लेकर जस्टिस ट्रूडो का बयान भारत के खिलाफ होता हुआ नजर आता चला। और सबसे बड़ा बात है कि जिस तरह से आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस को वहां की सरकार समर्थन देते नजर आती है, यानी जब भी इस प्रतिबंधित संगठन के द्वारा में कोई भी कार्यक्रम आयोजित होती है तो उसको जो है जस्टिन ट्रूडो रोकते तो बिल्कुल नहीं है, उसको बढ़ावा देते हैं। ये किसी से छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। इस मामले में उनकी राय अलग से होती है। वो इस मामले में कहते हैं कि वहाँ के जो कानून है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी जरूर देती है, वो सिर्फ हिंसा के विरोध में है। अगर हिंसा होगा तो उसकी सरकार सख्ती से निपटेगी, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर कोई जो है कनाडा में स्वतंत्र होकर कुछ भी बोल सकते हैं, कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, लेकिन वो हिंसक नहीं होना चाहिए। तो क्या इस बहाने में भारत के प्रतिबंधित संगठन को वो समर्थन देंगे? इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है।
तो इसके आगे भी वो अब निकलते चले जा रहे हैं और उन्होंने एक बड़ी साजिश को अंजाम तो जरूर देने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि 10 सितंबर को जब G20 की पूरे मजमा भारत में बाजारों को गर्म करेगा और भारत की तरफ सब लोगों की निगाह होगी, उसी दिन 10 सितंबर को कनाडा में सिख जस्टिस फॉर सिख जो कमिटी है, वो प्रतिबंधित संगठन है, उसके द्वारा जो खालिस्तान का रेफरेंडम चलाया जाएगा। जी हाँ, बड़ा अजीब लगता है, बड़ा हैरान करने वाला और परेशान करने वाला उपरोक्त समाचार से प्राप्त होने की सूचना है कि उसी दिन खालिस्तान का रेफरेंडम मनाया जाएगा, उसको अंजाम दिया जाएगा, एक तरह का जनमत संग्रह जो है वहां पर चलाया जाएगा। ट्रूडो भारत में होंगे, लेकिन जो है सिख का जो आतंकवादी संगठन है, सिखों के नाम पर जो आतंकवादी संगठन बनाए हैं, उसके द्वारा जो है इस तरह के अंजाम को देने के काम वहां पर दिया जाएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल परेशान करने वाली बात तो बिल्कुल है। इसको लेकर भारत की खुफिया एजेंसी पूरा अलर्ट हो गई और इसकी बानगी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई कि विगत 27 अगस्त को दिल्ली के मेट्रो स्टेशन में खालिस्तान के समर्थन में बड़े नारे लिखे गए, जिसको लेकर सरकार की भवें तन गई और खुफिया एजेंसी के कान खड़े हो गए और इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया है। लेकिन जो लिखी गई है वो बड़ी आपत्तिजनक बातें हैं। खालिस्तान जिंदाबाद और दिल्ली बनेगा खालिस्तान, इस तरह के बहुत से नारों को पाठ तो जरूर किया गया है और इसको लेकर बड़ी पैमाने पर उन्हें एक्सरसाइज की गई और इस लिखावट को जो लेखन दीवार में किए गए, जो मेट्रो स्टेशन के इर्द गिर्द में लिखे गए, उसको लेकर वीडियो बनाए गए और सिख फॉर जस्टिस के जो संगठन है उन्होंने वीडियो जारी करके इस सारे मामलों को उजागर करने का प्रयास जरूर किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि उनका मंशा भारत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एक संगठन फिर भारत में एक तरह से आतंकवादी को सुलगाने का काम जरूर कर रहा है, जिसको लेकर सरकार की भवें तनी हुई है और सरकार इसको निपटने के लिए अपनी से तैयारी जरूर कर रही है। तमाम खुफिया एजेंसी इस मामले को लेकर अलर्ट है और हो क्यों ना, क्योंकि देश की सुरक्षा के मामले हैं। तो ये साजिश कौन किया? क्या जस्टिन ट्रूडो ये साजिश करता है? इस बात को समझने से पहले इस बात को समझिए कि सिर्फ यही नहीं, सरकारी विद्यालय का उपयोग खालिस्तान रेफरेंडम के लिए किया जाएगा। जी हाँ, कनाडा का जो सरकारी विद्यालय है वहां पर इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किए जाएंगे। जी हाँ, इसको क्या समझा जाए? आसानी से इस बात को समझा जा सकता है। बात यहीं तक रुकी तो कुछ और होती। जस्टिन ट्रूडो इसको आर्थिक मदद का ऐलान कर चुके हैं। जी हाँ, अंदर के बातों से जो बात छनकर आ रही है कि जस्टिन ट्रूडो उसको आर्थिक पैकेज देने का, आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया। तो क्या भारत के जो प्रतिबंधित संगठन है उसको जस्टिन ट्रूडो क्या फाइनेंस करेंगे, उसको आर्थिक मदद देंगे? क्या ये भारत को सीधा चैलेंज करना नहीं है? राजनीतिक गलियारों पर चर्चा करने वाले इस पर बड़े गर्म नजर आ रहे हैं, उसके बयान इस मामले में बड़े सख्त नजर आ रहे हैं और सरकार से ज्यादा शक्ति से निपटने की आशा जरूर रखते हैं। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इस मामले में सरकार का रुख क्या है, क्योंकि वर्तमान में वो जो कर रहे हैं वो तो साफ यही कर रहे हैं कि किसी तरह से उपरोक्त मामले को किस तरह से निपटा दिया जाए, क्योंकि मेजबानी की बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त भारत के पास है। वो इसको कोर कसर न छोड़ने के लिए तमाम प्रयास में लगी है और दूसरी तरफ देश के दुश्मन लोग तमाम तरह की साजिशें रच रही है। सरकार इस मामले पर किस तरह से इसको काउंटर करती है ये आने वाला वक्त पता चलेगा। लेकिन सरकार ने जो एक्सरसाइज की, अजीत डोभाल से लेकर खुफिया एजेंसी को, IB है, रो है, अब तमाम खुफिया एजेंसी को अलर्ट मोड में रखा गया है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह G20 की बैठक को लेकर पूरी किलाबंदी की गई है, परिंदा पर नहीं मार सकता है, इस तरह के इंतजामात किए गए हैं। इस पर तो जो भी आतंकवादी किस तरह का हरकत करना चाहे, नापाक हरकत करना चाहे, वो सफल तो बिल्कुल नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन साजिश के क्या है? साजिश किया जाना भी अपने आप में अपराध होता है और सरकार को सख्ती से निपटने की जरूरत है।
वो तो आने वाला वक्त में पता चला सरकार ने किस तरह के शक्ति बरती। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को समाजवाद पर दिए गए भाषण से इतर जिस तरह से आतंकवादी संगठनों को आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया, निश्चित तौर पर भारत को इसका कड़ा विरोध जरूर करना चाहिए और इसकी उम्मीद भारतीयों को है। अब सरकार इस मामले में कितना खरा उतरेगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जस्टिन ट्रूडो एक तरफ भारत में मेहमान बनकर यहाँ आएंगे और षड्यंत्र का साजिश करेंगे और भारत चुप बैठेगा, ऐसा होता हुआ बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। तो सवाल फिर वही है कि क्या खालिस्तान के नाम पर फिर आतंकवाद को झोंकने की साजिश रची जा रही है? इसको लेकर सरकार को पहले से अलर्ट हो गया और जो घटनाएं लगातार इन लोगों के द्वारा घटित की गई कि दिन दहाड़े चाहे मूसावाला हो या और हत्याएं हुई, इसके पीछे इन लोगों का हाथ जरूर है। क्योंकि जिस समय में मेट्रो स्टेशन पे इस लिखने की कवायदें चल रही थी, ये प्रतिबंधित जो उनके लेखन चल रहे थे, तो सरकार को जो इनपुट मिला, इस बात का इनपुट मिला कि इसके पीछे जस्टिस फॉर सिख है, यानी उनका वही आतंकवादी प्रतिबंधित संगठन जिसको लेकर सरकार पहले से भी अलर्ट मोड पर रहती है। इस मामले पे और भी कई खुलासे होना बाकी है क्योंकि उससे बहुत से राज तो उगलाए गए हैं, लेकिन अभी सरकार इस मामले पे सीधे बोलने से बच रही है। मैंने कहा ना कि मामले सिर्फ और सिर्फ G20 में अपनी जिम्मेदारी को निभाने को लेकर है। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि तमाम साजिशों से निपटने के लिए भारत पूरी तरह तैयार बैठी है। भारत के अंदर में असीम क्षमताएं जरूर है। अगर सरकार लापरवाही न करेगी तो इस सब से आसानी से निपटा जा सकता है। तो इस साजिश के बारे में बताना बहुत जरूरी था कि एक तरफ से जब भारत कोई अच्छे काम करने के लिए जुटता है और भारत अपना सीना जब चौड़ा करने की कोशिश करता है तो कुछ साजिश जरूर करता है और इस साजिश को पलीता लगाने की कोशिश जरूर करता है, जिसको कहते हैं रंग में भंग डालने की कोशिश जरूर करता है। उससे शक्ति से निपटना जरूरी है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।